भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करेंगे और शुरुआत उस ट्वीट से जिसने एक बार फिर से तमाम सवाल उठा दिए हैं। जी हां, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से बेहद नाराज हैं शिवपाल यादव। शिवपाल यादव ने ट्वीट करके अखिलेश यादव पर जमकर तंज कसा है और कहा है कि जिसे हमने चलना सिखाया है वो हमें रौंदता रहा। ये कहा है शिवपाल यादव ने अपना दर्द एक बार फिर से बयां किया है ट्विटर के जरिए। और एक बात और उन्होंने कही और कहा है कि अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर भी मैं चुप रहा, मर्यादा सम्मान सब कुछ भूलकर साथ निभाया। अखिलेश ने बार बार मेरी भावनाओं को चोट पहुंचाई, ये कहा है शिवपाल यादव पर। फिर पुनर्गठन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। वहीं शिवपाल यादव ने ये ट्वीट किया है ईद के मौके पर और अपनी नाराजगी को बयां किया है, यानी कि ईद जैसा मुबारक मौका, ये दिन खास। और इस पर शिवपाल यादव का ये ट्वीट तमाम सवालों को एक बार फिर से खड़ा कर रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से बेहद नाराज हैं शिवपाल यादव और ये नाराजगी इससे पहले भी कई बार कई मंचों पर खुलकर सामने आई है और नाराजगी से भरा ये ट्वीट आपके सामने है। यानी कहा जा सकता है कि अब बात बिगड़ी नहीं, पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। सपा से बहुत नाराज है शिवपाल यादव और शिवपाल यादव ने ट्वीट किया है कि अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश की। इसके बावजूद भी अगर नाराज हूं तो किस तरीके से मेरे हृदय को चोट पहुंचाई है। और अब हम आपको शिवपाल यादव का वो ट्वीट भी दिखला देते हैं जिसके बाद से सियासी गलियारों में अखिलेश शिवपाल के बीच तल्खी की जो चर्चाएं हैं वो तेज हो रही है। ये ट्वीट देखिए किस तरीके से बात बिगड़ी। शिवपाल यादव ने ये ट्वीट किया, उसके बाद तमाम कयास एक बार फिर से लगाए जाने हैं कि आखिरकार ये नाराजगी इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। ये ट्वीट शिवपाल यादव का खुल्लम खुल्ला, यानी कि बात अब पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। ट्वीट देखिए किस तरीके से उन्होंने कहा कि अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने संतुष्ट करने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके अगर नाराज हूं तो किस स्तर पर उसने हृदय को चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदता चला गया। यह अखिलेश यादव पर तंज कसा है, निशाना साधा है शिवपाल यादव ने। ट्वीट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए जो खींचतान है, गतिरोध है, जो संघर्ष है वो किस तरीके से आगे बढ़ता नजर आ रहा है शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच का। और बात यही नहीं रुकी, आपको बता दें कि शिवपाल यादव के ट्वीट के साथ साथ अब्दुल्ला आजम सपा विधायक जो हैं और आजम खान के बेटे, उनका भी एक ट्वीट आया है ईद के मौके पर। उन्होंने भी ट्वीट किया है और कहा है कि वो जो ख्वाब में था मेरे जहन में, मैं कह ना सका, मैं लिख ना सका, कि जुबान मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ, और आपके बिना पहली ईद है, अल्लाह पाक कभी ऐसा दोबारा मौका ना लाए। यानी कि अपना दर्द इजहार किया अब्दुल्ला आजम ने, पिता के लिए ये ट्वीट किया था और काफी इमोशनल ये ट्वीट है। और आइए हम आपको बताते हैं जिस तरीके से चुनाव हुए 2022 के बाद, जिस तरीके से नतीजे आए उस पर तमाम सवाल भी उठे। और अब हम आपको डिटेल के साथ बताते हैं कि चुनाव के बाद अखिलेश और शिवपाल में अब तक क्या क्या हुआ है। आखिर अखिलेश और शिवपाल के बीच इतनी तल्खी कैसे बढ़ी, चुनाव के बाद अब तक क्या कुछ हुआ, ये आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। अखिलेश यादव ने सपा विधायकों की बैठक बुलाई, लेकिन शिवपाल यादव को उस बैठक में नहीं उठाया। दर्द झलका उसके बाद शिवपाल यादव का और शिवपाल यादव दिल्ली चले गए। कई बार वो कह भी चुके हैं कि इस बैठक में हमको नहीं बुलाया गया और अखिलेश यादव ने अपने नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की थी। चाचा से नाराजगी नहीं, अखिलेश यादव पहले कह चुके हैं और अखिलेश यादव के बाद शिवपाल यादव ये कहते हैं कि नाराजगी है और बैठक में हमें नहीं बुलाया गया। ये दो जो चीजें हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव और दूसरी तरफ शिवपाल यादव। अखिलेश यादव इससे पहले, अब से कुछ दिन पहले एक बयान दे चुके हैं कि बीजेपी वाले हमारे चाचा को क्यों नहीं ले लेते हैं, ले लें। उसके बाद शिवपाल यादव का भी जो सहयोगी है
उनसे वो कहते हैं, संवाददाताओं से कहते हैं कि मुझे पार्टी से क्यों नहीं निकाल देते। यानी कि जो तू मैमे का दौर है वो यहां पर लगातार जारी है। चुनाव के पहले शिवपाल और अखिलेश यादव एक साथ आए थे, पार्टी अलग अलग बना चुके थे, लेकिन चुनाव के समय ऐसे समीकरण बने कि दोनों तरफ से सुलह का रास्ता निकला और साथ चुनाव लड़ने का फैसला हुआ। लेकिन चुनाव के बाद अब दोनों तरफ से इस तरह के बयान और ट्वीट सामने आ रहे हैं, जिसे देखकर लगता है कि अब दोनों में बात काफी बिगड़ चुकी है। एक तस्वीर आपके सामने चुनाव की पहले की, जब ये दोनों नेता साथ साथ थे, दोनों साथ साथ कैंपेनिंग करते थे, चुनाव प्रचार प्रसार में हिस्सा लेते थे। चुनाव के पहले की ये तस्वीर, हाव भाव देखिए, और अब ये एक तस्वीर आपके सामने। क्या ये गठबंधन एक बार फिर से अलग हो जाएगा? अब अलग अलग होंगे शिवपाल और अखिलेश यादव। और सपा कार्यालय से इस वक्त हमारे सहयोगी संजय चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, इससे पहले भी हमने देखा सार्वजनिक मंचों पर शिवपाल यादव का दर्द झलका है, और एक बार जिस तरीके से ट्वीट आया है ईद जैसे मुबारक मौके पर, उससे तो यही लगता है कि बात बिगड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। संजय। बिल्कुल स्वाति, मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से 2016 में इस परिवार में दरार पड़ी थी और चाचा और भतीजे अलग हुए थे, उस समय के बाद से लगातार तलवारें चाचा और भतीजे में खिंची हुई थी। राजनीतिक रूप से उन्होंने अपनी नई पार्टी शिवपाल जी ने बनाई हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये था कि दोनों लोग एक साथ आकर के और बीजेपी को घेरेंगे, बीजेपी को हराएंगे। लेकिन परिणाम आने के बाद हालात कुछ ऐसे बने कि अब एक बार फिर से जो बर्फ जमी थी, पिघलना चाहिए था, लेकिन वो दरारें और बढ़ गई है। और अब दरार नहीं, अब पूरी तरीके से ये कहा जाए, जिस तरीके से शिवपाल यादव का ट्वीट आया है, उस ट्वीट से ये सीधे तौर पर कहना गलत नहीं होगा कि अब बात पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। और जिन चीजों को कहीं ना कहीं संभालने का प्रयास था शिवपाल का, वो चूंकि पूरी तरीके से टूट चुका है। और उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही कि उन्होंने अपने न्यूनतम सम्मान का जो पैमाना है वहां तक उन्होंने सम्मान को के साथ समझौता किया। एक टिकट हुई उन्हें मिला, उनके तमाम सहयोगी जो जीतने की स्थितियों में थे उनको नहीं शामिल किया गया। साथ ही साथ जब बैठक हुई थी समाजवादी पार्टी की और उनके सहयोगी दलों की, उस बैठक में भी शिवपाल यादव को पहले बार नहीं बुलाया गया, सहयोगी दलों की बैठक में बुलाया गया, जबकि वो समाजवादी पार्टी से विधायक है। तो तमाम चीजें ऐसी हैं जो समय समय पर होती गई और आज दोनों तरफ से पूरी तरीके से नाराजगी है जो, और शिवपाल यादव खासे नाराज है। उसके बाद से सपा के कार्यालय वो कभी नहीं दिखे। सार्वजनिक मंच से अखिलेश यादव भी बीजेपी को लेने की बात कर रहे हैं कि परिवारवाद वो खत्म कर रहे हैं। लड़ाई है वो आर पार की होगी और शिवपाल अपना कहीं ना कहीं राजनीतिक भविष्य भी ढूंढने लगे हैं। संजय। बिल्कुल, शिवपाल यादव पूरी तरीके से मुखर होकर के और लगातार पिछले जो है 1 महीने से का समय हो गया है, परिणाम आने के 3 से 4 दिन के बाद बैठक हुई थी और उस समय से वो सीधे तौर पर मुखर होकर, चाहे मीडिया का मंच रहा हो या फिर सोशल मीडिया का मंच रहा हो या तमाम राजनीतिक चर्चाएं रही हो, मुखर होकर के वो साफ तौर पर विरोध करते रहे। यहाँ तक कह दिया कि अगर हमें बीजेपी में जाना चाहता, नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर वो हमें भेजना चाहते तो मुझे सस्पेंड क्यों नहीं कर देते, मैं सपा से ही विधायक हूँ, मुझे पार्टी से क्यों नहीं निकाल देते। तमाम जो बयानबाजी है वो तमाम मीडिया हबों में गई है। तो कुल मिलाकर के जो पूरा उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार था, जो कुनबा था, वो कहना गलत नहीं होगा कि अब वो पूरी तरीके से बिखर रहा है और उस खेमेबाजी का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर मिलेगा। स्वाति जी, संजय, टूट जो हम देख रहे हैं वो लगातार टूट तो पार्टी में आ चुकी है, कुनबे में एक बड़ी दरार आ चुकी है, एक बड़ी लकीर खिंच चुकी है। किस लकीर की भरपाई कितना ये दोनों नेता कर पाते हैं ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर बीजेपी को देखें तो लगातार ये बातें कही जा रही थी कि शिवपाल बीजेपी में जा सकते हैं, लगातार जो राजनीतिक विकल्प हैं वो उनके द्वारा तलाशने की कोशिश की जा रही है। क्या बीजेपी की तरफ से इसको लेकर कोई स्टेटमेंट अब तक सामने आया हो? हालांकि अभी बीजेपी की तरफ से कहीं कोई जो राजनीतिक हलचल होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, शिवपाल यादव लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन के साथ बैठक करने के लिए, अपने सीनियर वर्कर्स के साथ सलाह मशवरा करना, ये लगातार उनका जारी। और सीधे तौर पर उन्होंने यही कहा है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। आजम खान पर भी वो डोरे डाल रहे हैं, पिछले दिनों जेल में मिलने भी गए हुए थे, उन पर भी वो अपनी तरफ कहीं ना कहीं करने की जुगत में लगे हुए हैं। तीसरी उनकी नजर सीधे तौर पर है कि समाजवादी पार्टी में तमाम ऐसे
सब वर्कर्स जो टिकट नहीं पाए थे और कहीं ना कहीं अंदर से खासे नाराज है, उन्हें कैसे अपनी तरफ किया जाए। तो और चौथा बिंदु सबसे बड़ा ये है कि यादव जो बिरादरी के वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करके अपने पक्ष में किससे ज्यादा लाया जा सके, जिससे प्रसपा मजबूत हो। इन तमाम चीजों पर उनकी निगाह बनी हुई है। और उसके बाद आजम अब्दुल्ला ने भी एक ट्वीट किया है अपने पिता को लेकर, बहुत इमोशनल ट्वीट किया है, शायद आपको ट्वीट पूरा पता हो। बहुत इमोशनल बातें उन्होंने, उन बातों का जिक्र किया है। तो क्या लगता है, एक तरफ शिवपाल यादव का ट्वीट, दूसरी तरफ आजम अब्दुल्ला का ये ट्वीट, किस तरीके से देखा जाए इसे? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि आजम खान वो शख्सियत है जो मुलायम सिंह यादव के साथ बेस रूप से कहा जा सके कि नींव के पत्थर हैं। जब पार्टी खड़ी हुई थी तो बेनी प्रसाद वर्मा, शिवपाल यादव, साथ में राम गोपाल यादव, आजम खान, ये बड़े नेता थे जो पार्टी को जमीन से उठा करके ऊपर लेके आए थे। लेकिन आजम खान के बेटे का जिस तरीके से ट्वीट आया है कि तू मुझे छोड़ के जाना चाहता है तो इसमें मेरी खता क्या है, एक शेर के साथ में वो ट्वीट आया और ईद की बधाई दी गई है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा कोई तूफान नहीं जो उनको बहा सके। तो ये इशारे करते हैं राजनीतिक मंचों पर, ये देखने को मिलता है कि जो इशारा होता है राजनीतिक नेताओं का भाषा या भाषण होता है वो बहुत दूर तक जाता है। और यही वजह है कि ये जो नाराजगी बीच में दिख रही थी, जिससे शिवपाल यादव मैंने पहले भी कहा कि वो कैश करने के मूड में है, लगातार डोरे डाल रहे हैं, वो वहां पर जेल में मिलने भी गए थे, उन्हें अपने पाले में करना चाह रहे हैं। जो नाराजगी अखिलेश यादव और आजम खान के बीच दिखी है, उनके सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर आरोप है कि उन्होंने संघर्ष नहीं किया। हालांकि अखिलेश यादव लगातार मीडिया मंचों पर यह कह रहे हैं कि आजम खान के साथ पार्टी थी, है और हरदम खड़ी रहेगी। लेकिन ये नाराजगी किस बात की है? आखिरकार लगातार वो जेल पे आजम खान बंद है, उनको जमानत नहीं मिल पा रही है, सुनवाई दर सुनवाई लगातार चलती जा रही है। तो ऐसे में उनकी नाराजगी निकल करके सामने आती है तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव जो योजना बना के चल रहे हैं उस पर सफल होते हुए दिखेंगे और कहीं ना कहीं उनका कुनबा और बढ़ेगा। ठीक है संजय, मौका ईद का चुना गया है इन दोनों नेताओं की तरफ से, क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? एक बड़ा मैसेज है। समाजवादी पार्टी का MY फैक्टर बहुत मजबूत माना जाता है और आज ईद का मौका है। ईद के मौके पर जहां अखिलेश यादव लगातार जो कहीं न कहीं रोजे में शामिल हो रहे थे, आज ईद में खुद वो ऐशबाग की जो ईदगाह है वहां पहुंचे हुए थे, वो अपना पार्टी का मैसेज देना चाह रहे थे। लेकिन उसके इतर आज ईद के ही दिन किस तरीके से, मैंने पहले कहा ना कि शिवपाल यादव की पूरी तरीके से निगाह है कि किस तरीके से MY फैक्टर को अपने पक्ष में किया जाए, जिसका आने वाले लोकसभा चुनाव और फिर 27 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूती से यूपी में रखा जाए और उन तमाम वोट बैंक को अपनी ओर खींचा जाए। यही वजह है कि आज ईद का मौका चुना है। उधर आजम खान के बेटे ने यह ट्वीट करके कि सिर्फ और सिर्फ आपका आजम खान, मतलब मुस्लिम बिरादरी के जो वोट बैंक है उस पर आजम खान किस तरीके से मजबूती रखते हैं वो दिखाने का प्रयास है। और शिवपाल यादव ने भी आज ईद की बधाई देते हुए कहीं ना कहीं सेंधमारी का प्रयास किया है और यही वजह है कि ईद का मौका चुना गया है। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और जिस तरीके से तकरार चल रही है उसके बाद तमाम कयास एक बार फिर से